नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन पॉडकास्टमध्ये. तर आजच्या पॉडकास्टचे जे गेस्ट आहेत त्यांचं नाव आहे दिनेश्वर महाराज. स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में. जी, जय माता दी. जय माता दी. तो सबसे पहले आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को करके दीजिए. जी, मैं काशी का वासी हूँ, दिनेश्वर महाराज. जैसे आपने सुना होगा कि काशी में बहुत सारे अपने अनुभव रहे हैं, बहुत सारे महादेव की अपने एक रहने का एक उनका जो एहसास करने का जो अड्डा बोल सकते हैं हम लोग. काशी में अड्डा बोलते हैं. हाँ. जैसे कि ये मेरी पर्सनल जगह है, तो काशी से हूँ मैं प्रॉपर. और मेरे दादा पिताजी इस फील्ड में महाराज थे और ज्ञान के सागर उनके अंदर भी था और मेरे अंदर भी है. तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जितने लोग वीडियो देखेंगे वो दिल से देखेंगे, वो जिनके भी भक्त होंगे यही भाव उनके प्रति रखें तो बहुत आसानी से वो मिल जाएंगे. ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे बस स्किप करके जा रहे आगे, तो वो मजा नहीं मिलेगा. सच्ची भक्ति. मैं हमेशा एक बात कहता हूं लोगों को, अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो दिल से सुनो. आपके अंदर जो शिव शक्ति का जो एक ज्योत है, जो आत्मा है, यह उससे मंजूर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आप सुनने के योग्य बन जाएंगे. करेक्ट. अगर इस वीडियो को देखते हुए आप शांत हो जाते तो समझ लेना परमात्मा का आशीर्वाद है आपको. जी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो आपके लाइफ में आपको जब पता चला कि आपके साथ भी वो एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, जो शक्ति है आपके साथ, वो आपको कभी पता चला? एक्चुअली मैं 7 साल का था और 7 साल के अंदर जो मैं स्कूल जाता था, आप समझ सकते हैं कि भाई तीसरी क्लास, दूसरी क्लास, उस दरमियान में जब मैं घर पे आता था, जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी, मैं हनुमान जी को ऐसा देखता था, जय बजरंगबली, वो मन में चलता रहता था. जब मैं सोने जाता था तो उस दरमियान में क्या होता था कि मुझे वो स्वयं लेके आकाश मार्ग से उड़ते थे. अच्छा. और ये चीज देखता था. कभी कभी क्या होता था कि वो ऐसे तालाब के अंदर जो बोलते ना शीर सागर है, उधर मेरे पैर पानी में टच होते थे. उधर जी इतनी सारी आत्माएं दिखती थी. और जब वो मुझे पकड़ने आते थे तो सब बोलते हैं जय श्री राम. उस समय में बोलता जय हनुमान. और जितनी गति आपकी फास्ट होती थी उतनी गति में वो ऊपर लेके जाते थे. ऐसे उनको पकड़ के लेके, उनके पैर पकड़ता था और वो उड़ाते लेके चले जाते थे. तो ऐसे मेरे साथ में अनुभव बहुत ज्यादा हुआ कि कभी मुझे नागों के बीच में छोड़ दिया, सर्फ के बीच में छोड़ दिया. कभी देख रहा हूं कि वहां पे एक सांप आता है और वो मुझे काट लेता है. और वो सांप ऐसा होता है कि वो काटा तो आप बचने वाले नहीं हो. अच्छा. और मुझे क्रोध आया, मैंने उसी सांप को रिटर्न मैंने खुद काट लिया. मैंने खुद काट लिया. मैं बोला तू काटेगा तो मैं छोड़ूंगा तुझे. तो इस तरीके से अब देखा, ये को काटा तो इतने सारे सांप आए. मैं बोला बजरंगबली बचाओ, जय हनुमान बोला. अब बजरंगबली वहां से लेके उड़ गए. फिर भी मेरे विचार ऐसे आते थे कि मैं मर जाऊंगा यार. करेक्ट. मैं मर जाऊंगा. तो बजरंगबली बोलते कुछ नहीं होगा. तो कहना मैं ये चाहूंगा, इस मार्ग में लाने का कार्य हनुमान जी का है. और उनको मैंने बचपन से ही उन्होंने गुरु करके ही संबोधित किया. अच्छा. और गुरु आज तक मैं मानता हूं. तो ऐसे आपको सपने में ये होते ही रहता था? बिल्कुल होते हैं. मेरे साथ में जो कुछ भी हुई है जैनों तरीके से मैं बताऊंगा. और इसमें कहा जाता है कि भक्ति में शक्ति इतनी होती है ना कि आप कितना लेना चाहते हो, इसके ऊपर निर्भर है. तो इस फील्ड में, इस मार्ग में लाने के लिए जो बजरंगबली ने जो सहयोग किया है गुरु के रूप में, वो शायद किसी ने नहीं किया. ओके. ठीक है. और भक्ति बड़े नसीब से मिलता है, परमात्मा भी बड़े नसीब से मिलता है. माता मिलना तो बहुत दूर की बात है. क्योंकि आजकल की जो भक्ति है, आपने अनेक प्रकार के बहुत सारे पंथ के लोग आए होंगे आपके पास. उनकी वाणी एक किसी ना किसी पर्टिकुलर पे बात करेंगे और वो बातें आपको सुनने में ऐसा लगेगा किताबी ज्ञान है. मेरे पास
आत्मज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं है जो मैंने प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया है, सुना है और जो मैंने महसूस किया है। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ 14 साल की आयु से, तो मेरी साधना 7 साल की रही है महादेव की। अच्छा। महादेव की 7 साल की तपस्या रही है। उस दरमियान में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ रोना आता था। ओके। रोना आता था कि भाई माला जब तो कर रहा हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे वो क्लियर होते गया। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, फिर अलग एक फील्ड में भी आ गया। मैं मुंबई जब मैं आया था तो मेरी आयु कम से कम कुछ नहीं तो 17 साल की थी। अच्छा। धीरे धीरे फिर यहाँ पे भी मेरे चलते रहे। मैं वर्ली नाके में रहा। हाँ। गांधीनगर में मेरी खुद की अपनी थी जो मैंने खुद की कमाई से बनाया था। उस दरमियान में मैं फिल्म लाइन में आया। मैं असिस्टेंट का काम किया, कैमरामैन असिस्टेंट। ओके। उसके बाद मैं डीओपी बना, बहुत सारी फिल्में शूट किया।